एक मित्र हैं उद्धव। उद्धव ने आकर के देखा, क्यों रे कन्हैया अभी तक सोया नहीं? सोने का समय हो गया ना। कन्हैया ने कहा नींद नहीं आ रही। उद्धव ने कहा 4 लोगों को नींद नहीं आती है। आंख नहीं लागे जाको जबर से होत बैर, आंख नहीं लागे ऋणी और धनी की। आंख नहीं लागे जाके सुताए विभाई योग हुई, और आंख नहीं लागे जाके आंख लगे जाते हैं। कन्हैया किसी शक्तिशाली व्यक्ति से झगड़ा हो जाए तो नींद नहीं आती है, पता नहीं कब हमला कर दे। और जो लोग कर्जा लिए रहते नींद नहीं आती है, कर्जा वापस करना है। बहुत पैसे वाले होते हैं उनको भी नींद नहीं आती है। इनकम टैक्स वालों से बचना है। जिनकी पुत्री विवाह के योग हो जाती उनको भी नींद नहीं आती है। या जिनको किसी से प्रेम हो जाए, कहीं लगन लग जाए तो नींद नहीं आती है। कन्हैया क्या कारण है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? तो कन्हैया कहते हैं उद्धव एक ही कारण है। बोले क्या? उद्धव मोए ब्रज बिसरते नहीं। हे उद्धव वो ब्रज मंडल की याद आती है, मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे राधा रानी की छवि दिखाई देती है। जैसे मैं सोना चाहता हूँ तो मेरे कानों में आवाज आती है, काना माखन खा लो। यशोदा मैया की आवाज कानों में आती है। कैसे सो? उद्धव ठहरे ज्ञानी। उद्धव ने कहा अरे ये क्या होता प्रेम प्रेम, तुमको ज्ञान नहीं? वो वृंदावन की गंवार गोपियां तुमको भूल गई होंगी, वो यशोदा मैया तुमको भूल गई होगी, और तुम उस यशोदा को यहाँ याद करके रात्रि में रो रहे हो। जो प्रेम गली आया नहीं हो, प्रेम निभाना क्या जाने। ये उद्धव तुम ज्ञानी हो, लेकिन प्रेम किसे कहते हैं वो तुम्हें पता नहीं। मैं उन गोपियों के बिना नहीं रह सकता, यशोदा मैया के बिना नहीं रह सकता, वो गोपियां मेरे बिना कैसे रहती होंगी। ये उद्धव मेरा एक समाचार लेकर के चले जाओ, मेरा एक संदेशा ले जाओ। उद्धव ने कहा कि मैं ठहरा ज्ञानी उन गंवार गोपियों को क्या सुनाऊंगा। मेरा कन्हैया कहता है सरल भाषा में समझा देना, सरल भाषा में समझा देना कि अब तुम्हारा कन्हैया नहीं आएगा, वो हमारी याद करती हैं तो याद करना बंद कर जाए, मुझे भूल जाए। तो ज्ञान के अभिमानी उद्धव और वृंदावन की ओर प्रस्थान करे। और जैसे वृंदावन की तरफ पहुंचे, वृंदावन में पहुंचे, वहां सखाओं से पूछा, क्यों रे छोरा नंद बाबा का घर किधर है? छोरे छोरा नंद बाबा का घर किधर है? छोरा ने कहा देखो मुझे लगता है तुम मथुरा से आए हो, क्योंकि रथ पे जो चिन्ह लगा है ना वो मथुरा का चिन्ह है। अरे सीधे चले जाओ, जहाँ से पानी बहता हुआ आ रहा है ना नाली, इसको आप छोड़ना नहीं, सीधे जाओगे तो नंद भवन में पहुंच जाओगे। चलने लगे तो रुको 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 रुको, तुमको पता है ये पानी कैसा है? उद्धव ने कहा बताओ। जब से कन्हैया
वृंदावन को छोड़कर गया है, तब से यशोदा मैया गैया रुदन कर रही है, उनके अश्रु धारा से जल बह रहा है। उद्धव नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? दरवाजे पर खड़े हैं। उद्धव ने देखा, यशोदा मैया कहती है, कान्हा तूने माखन ज्यादा खा लिया, मैं मना कर रहा था, मैंने मना किया था ना, तूने आज भी बासी माखन खा लिया। कान्हा खड़ा हो जा, तुझे गैया चराने जाना है। उद्धव सुनकर दंग रह गए। यशोदा की हालत देखी, उद्धव का आधा ज्ञान खत्म हो गया। उद्धव ने देखा ये तो कन्हैया के भ्रम में पागल सी हो गई। उद्धव ने समझाया, भैया तुम जिसको याद करती हो ना, जिसके लिए तुम रोती हो ना, वो भगवान है, परमात्मा है, वो तुम्हारा लाला नहीं है। यशोदा मैया कहती है, उद्धव भगवान होगा तो तेरे लिए, मेरे लिए तो लाला है। उसको मैंने इस डंडी से डांट डांट करके पढ़ाया, इन हाथों से माखन खिलाया। शायद मैंने ज्यादा डांट दिया, इसलिए नाराज होकर चला गया। अब मेरे पास में नहीं आता है। उद्धव मेरा लाला कब आएगा? उद्धव ने समझाया, बाद में कहा, भैया गोपियों का पता बता दो। कन्हैया ने संदेशा भेजा है, उनकी जो चिट्ठी है, जो संदेशा है, गोपियों को देना है। गोपियों को पता चला कि मथुरा से रथ आया, कन्हैया का मित्र आया। सभी गोपियां झुंड बना करके यमुना के तट पर बैठी। उद्धव जी गए। आधा ज्ञान तो यशोदा मैया के यहाँ खत्म हो गया, आधा ज्ञान बचा। उद्धव ने सोचा इन गोपियों को ज्ञान देंगे। गोपियों को समझाते हैं, ये गोपियों तुम जिसे कान्हा समझती हो, नंद का लाला समझती हो, नंद का लाला नहीं है, वो तो परमात्मा है, जगत का स्वामी है। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव तुम्हारा जो ज्ञान है वो ऊपर से निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ रोम रोम में, हृदय में श्याम बस चुके हैं, आपका ज्ञान अंदर जाता ही नहीं है। हे उद्धव एक प्रेम की बात है, आपका ज्ञान मेरी समझ में नहीं आ रहा। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव तुमको हमारा प्रेम नहीं दिख रहा है, हमारा